कि शब्द गुरु चित चेला रे। उसके बाद जब आपको नाम मिल जाए, जैसे गुरु जी के बारे में बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोरा रे। और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कि अपने गुरु जी के साथ इतने कनेक्ट हो जाओ, इतनी श्रद्धा रखो, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो वो लटकता रहता उसके साथ ही साथ, उससे दूर नहीं हो पाता। अब जो भक्ति के समय क्या बताते हैं कि जो मंत्र गुरु जी ने दे दिया वो गुरु मंत्र कहलाता है, वो गुरु नाम कहलाता है। और सतगुरु नाम नहीं, सतगुरु का जाप नहीं करना, गुरु मंत्र सतगुरु से जो प्राप्त हुआ। जैसे परमात्मा की जो वाणी है इसमें बहुत से सांकेतिक शब्द हैं। वो कैसे है कि कहते हैं हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे हो पार। अब यहां गुरु का सिमरण नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरण करते वो पार होंगे। तो गुरु मंत्र होता वो गुरु का सिमरण कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे। और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया जिस समय तुम जाप करते हो, उस समय आपको ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठ कर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं। ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने। तरह के जो नाम आपको दिया है सिमरण करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ। सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गए, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, वो तुम्हारा गुरु समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे, शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरण करते समय आपका ध्यान उस सिमरण के जो अजप्पा जाप आप करते हो उस जाप के ऊपर रहे। मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं और अंदर कौन सा ले रहा हूं, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और वैसे सांस लेंगे उसका लाभ क्या हुआ। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पर ध्यान डटा रहे। कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे चूं और। तो ये सुमन नहीं है। जीव या तो मुख में फिरे और माला कर में ध्यान की तौर घूम रहा, तो कहती ये सिमरण नहीं। तो ये सुरत शब्द अभ्यास इसको कहते हैं कि सिमरण करते समय एकाग्र चित्त करो और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो। वो सिमरण है आपका। ऊंचे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए कुछ भी आप सोच रहे हो, माला हाथ में ले रहे हैं, वो घूमती रही और उस नाम लेते समय चित्त यानी सुरती नहीं लगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सुरत और मन ये 4 पदार्थ एक करने पड़ेंगे, सुरत, नृत, मन और पवन। पवन तो श्वास है ही, और सुरत जब लगी मन आप पे उसके साथ आ जाएगा और नृत्य भी साथ रहेगी। जब हम उस पर चित्त लगा देंगे तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। श्वास वो है ही, श्वास तो हमारा आ ही जा रहा है। उसके साथ जब हम उस मंत्र भी बोलेंगे, उच्चारण करेंगे मंत्र का अंदर से श्वास से, तो उसके साथ जब हम ध्यान लाएंगे तो अपने आप तीनों वो साथ आ जाएंगे। सुरत, नृत्य और मन इनका एक इकट्ठा जोड़ा बनेगा। और पवन चल ही रहा श्वास, तो सुरत, नृत्य, मन, पवन ये 4 इकट्ठे होते ही ये एक सिमरण जो आपने कर दिया उसकी कीमत बताई है। तो ये एक सतनाम हो गया। एक बाहर छोड़ा, एक मंत्र एक अंदर ले गए, ये कंप्लीट हो गया। इस विधि से किया हुआ उसकी कीमत बताते हैं कि सतनाम एक तखड़ी के तराजू के एक पलड़े में सतनाम के एक जाप की वैल्यू रख दे। और इस काल के एक ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, वो 14 के 14 इसमें रख दे ठाक है उनकी कीमत अपोजिट पलड़े में दूसरे में। और 3 लोक
ये पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोक को पासंग रखते। पासंग सौदे में नहीं होती। आप लोगों ने पासंग का नहीं पता, क्योंकि ये हरियाणवी भाषा के अंदर ये जो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान परमात्मा से प्राप्त, जो भगवान ने कहा ही था कि 12वें पंथ जो गरीबदास होगा उसको मैं दोबारा अपनी वाणी प्रकट करवाऊंगा उसके माध्यम से, है ये सूक्ष्म वेद और गॉड गिवन है। ये गरीबदास जी के हृदय में फिक्स कर दिया भगवान ने फीड, और उन्होंने फिर आगे बोल दिया इतनी सी बात। तो ये हरियाणवी भाषा में है पासिंग। दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में। और हमारे घर जब ये लाला लोग जैसे कोई गेहूं चने बाजरा ज्वार सौदा लेने आते थे, तो हमारे पिताजी उसको कहते थे, लाला जी पहले तराजू चेक करा तेरी। वो तराजू दिखाता था ऐसे, अगर उसमें कोई अनबैलेंस्ड होता, कोई एरर होती, तो उस कणक में थे, जैसे गेहूं तोलने हैं तो एक मुट्ठी गेहूं उठा के और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था जिसमें एरर होती थी, जो ऊंचा होता था। फिर वो जब बिल्कुल लेवल में आ जाते थे, उसको फिर वो कणक उसमें पड़ी रहती थी, वो 10-20 दाने होते थे, उसको पासिंग कहा करते थे। उसी साइड में बट्टे रख दिए जाते थे और फिर दूसरी तख्ते से भर भर गेहूं और तोले जाते थे। सौदा तो वो था और वो थी पासिंग। वो 4 दाने पड़े रहे, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। वो चाहे धनी का जाओ चाहे लाला जी का जाओ, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। तो जैसे हम यहाँ एक छोटा सा सरपंच बन गए, फिर सोचते हैं चेयरमैन बन जावा, और फिर सोचे एमएलए बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, जब बात बने प्रधानमंत्री बन गया तो काख पीटा, और स्वर्ग के राजा बन जा तो कहना है कि है। परमात्मा कहते जिसके पास ये सतभक्ति है, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब आप कितने के धनी हो, ओए होए, आपके पास कितना धन एकत्रित हो रहा है। एक श्वास का सिमरण जिसने श्रद्धा से कर लिया, उसके पास कितना धन हो गया। एक छोटे से टुकड़े के राजा को हम बड़ी महत्व देते हैं। पूरे इंद्र का स्वर्ग का राज और ये पृथ्वी का राज और पाताल लोक का, ये तीनों तो पासिंग के बराबर भी नहीं है। जिसको इस दास से और ये सतनाम प्राप्त हो गया, जिसने एक भी सिमरण ढंग से कर लिया, और बाकी करोगे तो कहना है कि उसकी तो कीमत होगी कितनी, अंडरस्टूड है। तो क्या बताया जा रहा है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे आप होली मनाया करते थे, अब नहीं मनाएंगे। यहाँ का हमने कोई परंपरा का निर्वाह नहीं करना, क्योंकि ये करण के काम नहीं है भक्तों के। लाल मुंह कर ले बंदर कैसे कीचड़ मारे, कोई बकवाद करे, ये होरी हुई। कहते हैं जब भक्ति में लगी असली खुशी उस दिन होगी। एक भगत कह रहा था जी, नाम लिया उसने कि 11 साल हो गए हमने आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया। ऐसी घटना घट जाती है कभी हमारे घर में, या मेरे चाचा के, या कोई बटेऊ बहन का मर जाता पति, 10-11 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया। तो फिर तो बाकियों को नहीं होगा क्या ये हादसा। तो यहाँ इस गंदे लोक में खुशी की कोई आशा ना रखो। और असली खुशी तो उसको हो जिसके पास राम नाम की होली खेल रहा है, और रोज खेल लो इस होली ने। कहते सतनाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब कितना गजब का मंत्र आपको मिला है। ये कितना अनमोल रत्न था, और परमात्मा इसको कैसे छुपा कर बाईपास निकाल कर इस समय तक सुरक्षित रखा आपके लिए खजाना। किसी का भनक भी नहीं लागण दी इसकी। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिनके शुभ नाम दास ने अभी गिनवाए थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला पहले मेरठ था, बागपत हो गया बताते हैं, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी को। तो इनको परमात्मा मिले और इनको ये मंत्र दिया,
और इनसे प्रतिज्ञा करवा दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और सार नाम की तबार ना जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, ये सार नाम तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा की सख्त हिदायत थी। आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली में। एक समय नानक साहिब जी के साथ मर्दाना और बाला जी रहा करते थे, तो उन्होंने प्रार्थना की कि हम लंका देखना चाहते हैं। तो नानक जी ने उन्हें कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे इंडिया में खड़े थे, और फिर कहा कि मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर से आ जाओ, हम चलते हैं, लंका में चलेंगे। समुद्र पर ऐसे जा रहे हैं जैसे थल के ऊपर। उनको आदेश दिया कि तुम वाहेगुरु जाप करना। तो बाला और मर्दाना दोनों वाहेगुरु करते हुए जा रहे थे, और नानक जी वो सतनाम का जाप कर रहे थे 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने देख लिया कि नानक साहिब जी सतनाम का जाप करे, तो भी सतनाम कर, वो 2 अक्षर का जाप करने लग गया। अब जो ही उसने वो अक्षर का जाप करा 2 अक्षर का, तो डूबने लग गया। नानक जी ने देखा, कहा कि मर्दाना तो गुरु की करनी की तरफ मत देखे, जो मेरा आदेश उसका पालन कर, नहीं तो दुख हो जाएगा तेरे को। तो उसने फिर वाहेगुरु शुरू किया, तो वो फिर सुरक्षित हो गया। तो इतना गजब का झटका दे दिया, और साथ में ये डिक्लेयर भी कर दिया कि मैं ये नाम जाप करता हूं और तुमने नहीं करना, खबरदार। तो इस घटना से सिख समाज इतना डर गया कि उन्होंने जहां भी ये मंत्र वाणी में था वो वाणियां छोड़ दी। जब गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ बांधी, यानी एक जिलद में सब संतों की वाणी इकट्ठी की, तो नानक साहिब जी के जहां भी ये शब्द थे, ये तो बहुत गणे थे। प्राण संगति के अंदर तो बहुत गणा मैटर लिखा था उन्होंने, लेकिन इस डर के मारे कि कहीं कोई सिख बच्चा इस सतनाम के मंत्र का जाप कर लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप का भागी हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगी मर्दाना की तरह। और ये खेल था, महापुरुषों का आदेश था, उनको बता दिया था भगवान ने कि अभी माँ बताना, नाश हो जाएगा बात का। काल के दूत ये जितने पंथ चल रहे, इनके पास ये मंत्र होते तो आज कैसे भिन्नता बताता ये दास आपको कि वो नकली हर असली ये है। अरे इन महापुरुषों ने ये जाप किए, ये आपके लिए खजाना छुपा रखा था। आप कितनी किस्मत वाले हो आपको मालूम नहीं, दास को मालूम है। अब क्या बताते हैं कि इस खजाने को अभी तक मालिक ने छुपा रखा था, और जो अब तो पूरा विश्व के लिए भगवान ने बोल रखा है कि हिंदू तुर्क आदि जितने जीव जहान और इस सतनाम का मंत्र ले, ये पांव बद निर्वाण। आज शाम के समय आपको एक बहुत डिटेल के साथ सुनाएंगे, यही सत्संग होगा, और सब डिटेल प्रमाण दिए जाएंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे परमात्मा ने कैसी लीला की, कैसे आप तक लाए इनको छुपा करके। तो आज जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो गरीबदास जी से कहा कि बेटा मैं ऐसा मंत्र दूंगा। गरीबदास जी रोने लग गए कि मालिक बहुत गंदा लोग है, इधर तो झांकने को भी दिल नहीं कर रहा मेरा। परमात्मा ने कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा और तुम मेरे वचन का पालन करें। और सारे कथा बताई कि मैं काशी में 120 वर्ष रह के आया हूँ, और नानक जी को और इब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को मैं ही मिला था, उनको मैंने ही पार किया। तब परमेश्वर गरीबदास जी ने आकर यहाँ वाणी में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने ही इन सबको पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब जैसे इंजीनियर ने, वैज्ञानिक ने विमान बना दिया, और विमान बनाकर उसके अंदर बैठ गया, चालू कर दिया। बताओ उस विमान का भार वैज्ञानिक पर थोड़ा ही है, वो तो ठाठ से बैठा है उसमें।
तो इस परमेश्वर ने ये सब विमान बना रखे, ये सब सृष्टि रचकर उसके ऊपर बैठ रहे परमात्मा, अपनी शक्ति से इनको घुमा रहे, इनमें चाबी भर रखी है, तब तक उसकी आज्ञा है, तब तक ये चलेंगे। अभी तक किसी को सिर पैर पता नहीं था भगवान का कौन है, कैसा है, सट्टे मारा करते, वो तो कण कण में व्यापक है, कहीं रहता ही नहीं है, केवल भगवान का प्रकाश देखा जाता है। अरे सूर्य का प्रकाश देख रहे हो, सूर्य को निराकार बता रहे, अकल देखो हमारे धर्म गुरुओं की। तो ये टीचर नहीं थे भाई, सिलेबस से भी परिचित नहीं थे, ये कति आप जैसे ही थे, बाकी वाक चातुर्य इनके अंदर ज्यादा था, जिस कारण से आप जी को इन्होंने फंसा कर काल के जाल में जकड़ दिया। अब इस जाल को काटने का ये तत्व ज्ञान दास को दे दिया, इसको काट के अब सतलोक चलेंगे। ये तो कटेगा ही, भगवान का आदेश है, इसको रोक नहीं सकेगा। और आपको मालूम नहीं, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान भी होगा दास के साथ कितना संघर्ष हुआ 20 वर्ष के इस जीवन में। जब से दास को नाम देने का आदेश हुआ 1994 से आज तक 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष में 1 मिनट भी दास को सुख का सांस नहीं आया है। और निकला था इसलिए कि भक्ति करूंगा, ठाठ से रहूंगा, नौकरी भी छोटी थी, पर परमात्मा के इस मिशन को समझने के बाद चाहे सर जाओ, चाहे धड़ जाओ, और चाहे कुछ भी ना हो, सफल करना मालिक के आदेश से ये सफल होगा। और ये हो गया तो सारा सुख हो गया, दास ने मेरा काम सफल हो जाएगा, जिस उद्देश्य से दास को भेजा गया। इन झूठे गुरुओं ने सन 2006 के अंदर एक ऐसी अफवाह फैलाई, इनके पास जवाब तो रहा नहीं, विशेषकर क्योंकि यहाँ दानंद महर्षि दानंद के चेले का प्रभाव था। ये दानंद की धोती सी धोकर धरती, इसका कति ज्ञान की खाल उतार दी, कति नकली 1 नंबर का नकली आदमी, सारा ज्ञान वेद विरुद्ध। इनके पास जवाब नहीं रहा, जनता को भ्रमित करने के लिए, उनका ध्यान वहां से हटाने के लिए अफवाहें शुरू कर दी, रामपाल गुंडा है, बदमाश है, वहां आश्रम में ऐसा होता है। और सभी राजा को, प्रजा को, सबको भ्रमित करके क्रोथा कांड करा दिया। 21 महीने दास ने जेल में रहना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके साथ समर्थ है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। उसके सब ये कहा करते हैं कि रामपाल खत्म हो गया, इसका मिशन खत्म हो गया, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मान रही थी, क्योंकि वो परमात्मा का चलाया हुआ मार्ग है। 2008 के अंदर बाहर आए, उसके बाद ये देख लो शिखर में पहुंच गया परमात्मा की दया से, और पूरे विश्व में फैलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और हमारे भगवान के साथ उस समय भी ऐसे जालिम जुल्म हुए थे, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं, जो दाता के साथ इन्होंने जुल्म किए थे, लेकिन वो समर्थ थे। और उन्होंने उस समय ये प्रमाणित करना था कि मैं भगवान हूं, और ऐसे ऐसे कैर उनके ऊपर तोले थे, तोब के गोले मारे थे, तीर मारे थे, और गंगा में डुबोना चाहा था। मालिक नो के नो सुरक्षित रहे थे, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, फिर भी उसको धानक दुल्हा समझते रहे, भगवान नहीं जाना, और इसी कारण से मार खाते रहे। अब ये दास भेजा उस लाल की पहचान कराने के लिए, आपको एक एक पॉइंट पर 6 प्रमाण तक दूंगा, ठाक है, गुंजाइश नहीं छोड़ दूंगा इस मन को कि तो बकवाद करण की, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो गरीबदास जी को परमात्मा ने कहा कि आप जाइए और मैं तेरे साथ रहूंगा बेटा, ना वो काल भक्ति करने दे तुम्हें। जिस दिन आप यहां से दीक्षा ले लेते हो पुण्यात्मा हो, आप पीछे जाते हो, भगवान आपके घर पर पहले पहुंच जाते हैं। जैसे आप किसी बिजली वाले के पास जाते हो, महकमे में उससे कनेक्शन लेने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, आपके साथ लाइनमैन भेज दिया जाता है, और 1 मिनट में तार जोड़ते हो, आपके घर में कनेक्शन बिजली आ जाती है। तो दास वो लाइनमैन है इस परमपिता का, आपके तार ये दास से जोड़ सके, उसको आदेश है, और यहाँ तार जोड़ते ही आपके घर पर पहुँच लेती है परमात्मा की पावर। लेकिन संभाल के रखना, कनेक्शन कटने ना देना, इस नाम को सुरक्षित रखना। परमात्मा ने कहा बेटा बहुत बड़ा उपकार करना आपने, ऐसा ज्ञान दूंगा तेरे को, आने वाले जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उसके बाद ये ज्ञान शुरू होगा, तो इस ज्ञान का फिर बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, जो
आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कबीर रूप में का वहाँ धारणक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। अब ऐसा सुच्चा ज्ञान दे दूंगा तो इसको सुरक्षित रखना और ये लिखवा देना, और यूं काम आओगा अपने जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब इसको इसके रहस्य, गुड़ रहस्य फिर बताएंगे। अब अपना केवल प्रचार कर देना। तो गरीबदास जी प्रसन्न हुए कि जो आज्ञा भगवान ने। फिर परमात्मा ने कहा कि शीघ्र जा। उधर से क्या किया कि उन ग्वालों ने देखा, पालियों ने, उनको भी 5-6 घंटे 3-4 घंटे के बाद याद आई 4-5 बजे सी कि वो लड़का कहाँ, लड़की का लड़का था, कहाँ रह गया वो, कि वो तुम्हें बाबा जी के पास ही तो छोड़ आए थे, तो ला उसको बुला के अपना गवों को घेरेगा वो। इनकी टर्न होती है पालियों की, 2 घंटे वो ड्यूटी देगा, 2 घंटे वो देगा, बाकी रेस्ट करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं, ये करते थे। तो उसको जब खोजते वहां पहुंचे, देखा वो तो बैठे हैं ऐसे, दूर से आवाज लगाई रे गरीबू। गरीबदास जी को गांव में गरीबू बोलते थे। अरे गरीबू उठ ले भाई, गरीबू आजा। निकट जाकर जब देखा उसको पकड़ के हिलाया, क्योंकि वो तो बैठे थे ऐसे, पकड़ के हिला के भगत जी खड़ा हो ले, समाधि ला ली, वो गिर गए, क्योंकि वो बॉडी में थे ही नहीं, वो तो मृत शरीर था। उसने शोर मचाया कि गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। वो पाली दौड़े दौड़े आए दूसरे ग्वाले, देखा सचमुच ये तो खत्म हो गया भाई। ओहो, बाबा जी ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया इसको, इसलिए मर गया। तो अब गांव में भागे आए 2 जने, जो भी सुना था हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इकलौता पुत्र शादी के 12-13 वर्ष के बाद हुआ था। तो माता पिता ने सुना, दोनों अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। गांव के लोग दौड़ कर आए, वहां से 100 को उठाकर घर पे गांव में लाए। वहां से 1.5 किलोमीटर दूर है 2 स्थान, गांव छुडानी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कबलाना रोड पे उस वो जंडी तक पेड़ रहा नहीं आज, लेकिन वहाँ एक यादगार बना रखी है, वह एक मंदिर सा बना रखा है छोटा सा। दास बहुत बार देख कर आए, पहले हम छुडानी ही जाया करते थे, उसके बाद हमने अपना अलग से सच्चा ये ज्ञान यहाँ स्टार्ट किया है। छुडानी वालों के पास ये ग्रंथ यही है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कबीर सागर में बोल रखा है कि ये 12 पंथ हम ही को जावे और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। वाणी हमारे का निर्णय ठानी, कहते हैं 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को जान। उनको ज्ञान नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास आया ही है। उनको उनके पास एक भी नाम नहीं है ये भक्ति मार्ग का, कोई ओम नमः शिवाय यही भक्ति, ओम वासुदेव भगवते नमः, और कोई सतगुरु नाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक ही नाम देते हैं, 100 बाहर कर ले हम अंदर, ये कहते हैं संत इसको जाप करते हैं। मेरे गुरुदेव को छोड़कर पूरे गरीबदास पंथ में यू मार्ग नहीं था, ना यू ज्ञान ना नाम था। और मेरे गुरुदेव ने केवल मुझ दास को ही कंप्लीट कोर्स दिया था, अन्य किसी उनके अपने शिष्यों को भी नहीं दिया था। फिर उन्होंने कह दिया था, जब मेरे को आदेश दिया कि भी सारे सुन लो, आज के बाद तुम्हारा ये गुरु है, इसे दीक्षा लोगे तो तुम्हारी सफलता होगी, नहीं तो मन ने पल्ला झाड़ दिया, मैं तुम्हारा गुरु आज के बाद नहीं रहा। सैकड़ों की संख्या में विराजमान थे, जब उन्होंने ऐसा कह दिया। क्योंकि परमात्मा ने इस दास से ही करवाना था, नहीं तो मेरे गुरुदेव जी 108 वर्ष के होकर शरीर छोड़ के गए थे सतलोक, वो तो कमाल कर जाते, लेकिन उस समय नहीं आया था तब तक। उस समय तक इस दास को ही सेवा मजदूरी मिली है, या नहीं तो वो तो महापुरुष थे, कुछ भी कर देते। तो इसलिए इस दास को ही सब कुछ वह सौंप कर चले गए, और कहा था मेरे गुरुदेव ने कि बेटा तेरे साथ रहूँगा, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे, चिंता ना करिए, और तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव के वचन थे। अब कहते हैं गुरु जी तो जो चाहे सो कर दे, साधु बोले सहज स्वभाव जो चाहे सो कर दे, तो उन्हीं का आशीर्वाद ये फल रहा है। अब कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को लेकर चिता पे रख दिया, उनकी बॉडी को, मृत शरीर को, डेड बॉडी को। तब परमात्मा ने कहा बेटा जाओ, बॉडी को नाश करने वाले हैं,
1 सेकंड में आत्मा गरीबदास जी की जो की तो प्रवेश कर दी। चिता पर रखा हुआ था, ऊपर जो शव को ले जाते हैं अर्थी पर रखकर जनाजे में रस्सा बांध लेते हैं कि गिर ना जाए इधर उधर। वो रस्से भी ना खोल लेते, आग लगाने से पहले रस्से खोल देते हैं, तो वो रस्से अपने आप खुल गए और गरीबदास जी ऐसे होकर खड़े हुए। अब वो यदि उस दृश्य को ना देखते कि गांव वाले रो रहे हैं, माता पिता बिलख रहे हैं और चिता के ऊपर रखा हुआ, तो शायद उनको भी कभी न कभी भ्रम हो जाता कि स्वप्न देखा होगा। अब इसको देख करके वो भी पक्का हो गए कि आज मालिक से मिलकर आए हैं। और उसके बाद गरीबदास जी ये वाणी बोलने लगे जो परमात्मा ने फीड कर दी थी। यदि आप भी कबीर परमेश्वर के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।